हेलो फ्रेंड्स। टुडे वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फेज ट्रांसफ़र कैटलिस्ट के बारे में कि फेज ट्रांसफ़र कैटलिस्ट क्या होते हैं और इनका यूज़ कहाँ पे होता है। तो मैं आपको बता दूं कि जो फेज ट्रांसफ़र कैटलिस्ट होते हैं ये एक ऐसे कैटलिस्ट होते हैं जो किसी भी रिएक्टेंट को एक फेज से दूसरे फेज में ले जाने का काम करते हैं, या ये कहें किसी भी रिएक्शन को मतलब ऐसी रिएक्शन जो एक फेज से मतलब एक फेज से दूसरे फेज में नहीं हो रही होती है, वहाँ पे हम इन कैटलिस्ट का यूज़ करते हैं। मतलब इन जो रिएक्शन का यूज़ होता है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर इनका यूज़ किया जाता है। क्यों किया जाता है, इसको एक जनरल एग्जाम्पल से समझो। जैसे कि हमारे पास कोई दो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है जो एक दूसरे के अंदर डिज़ोल्व नहीं होते हैं। जैसे वाटर है वो ऑयल में डिज़ोल्व नहीं होता और ऑयल वाटर में डिज़ोल्व नहीं होता है। और ऑयल और वाटर की रिएक्शन हमें करवानी है, तो ऑयल और वाटर की रिएक्शन को करवाने के लिए हम एक ऐसे कैटलिस्ट का यूज़ करें जो ऑयल को वाटर में और वाटर को ऑयल में मिक्स कर दे। ऐसी रिएक्शन को हम लोग फेज ट्रांसफ़र कैटलिस्ट बोलते हैं कि वाटर को तो ऑयल में कन्वर्ट कर दे, ऑयल को वाटर में कन्वर्ट कर दे। ऐसी रिएक्शन को हम लोग फेज ट्रांसफ़र कैटलिस्ट बोलते हैं। तो सेम ऐसे ही इस रिएक्शन का यूज़ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में किया गया, जिसमें क्या था कि अगर जैसे कि इसको हम समझें, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में जो सबस्ट्रेट होता है वो यूजुअली इनसॉल्युबल होता है वाटर में, और कुछ पोलर सॉल्वेंट में भी इनसॉल्युबल होगा। और न्यूक्लियोफिल ऐसा होता है जो नेगेटिवली चार्ज होता है, बट ये सॉल्युबल होता है वाटर में, बट नॉट इन द सबस्ट्रेट। अब ये न्यूक्लियोफिल तो वाटर में सॉल्युबल है और जो सबस्ट्रेट है वो वाटर में और कुछ पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल ही नहीं है। तो अब ये बताओ कि सबस्ट्रेट की न्यूक्लियोफिल की रिएक्शन होगी कैसे भाई, एसएन रिएक्शन अब होगी कैसे। तो एसएन रिएक्शन को अब करवाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे एक डायपोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट लाइक द डीएमएफ डीएमएसओ मतलब इन सॉल्वेंट का भी यूज़ करते हैं, जो क्या करते हैं कि कुछ हद तक मतलब इन सॉल्वेंट का भी हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सॉल्वेंट भी यूज़ करते हैं जिसका नाम है डाईमिथाइल डीएमएफ और डीएमएमसो। मतलब ये ऐसे डायपोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं जो इन दोनों की ऐसी प्रॉब्लम को थोड़ा बहुत ओवरकम करते हैं, बट इससे भी इतना इफेक्ट नहीं पड़ता है। अब हम एक ऐसे कैटलिस्ट का यूज़ करेंगे जो इस न्यूक्लियोफिल को सब ऑर्गेनिक फेज में ले जाने का काम करेगा और इस सबस्ट्रेट को एक्वस फेज में ले जाने का काम करेगा। ऐसे ही फेज ट्रांसफ़र कैटलिस्ट का हम यूज़ करेंगे। और फेज ट्रांसफ़र कैटलिस्ट का एग्जाम्पल है क्वार्डनरी अमोनियम साल्ट, जिसको हम बोलते हैं क्वार्डनरी अमोनियम साल्ट, जिसको बोल सकते हैं क्वार्डनरी अमोनियम साल्ट। और दूसरा जिसको हम बोलेंगे क्वार्डनरी फोस्पोनियम साल्ट, फोस्पोनियम साल्ट, क्वार्डनरी अमोनियम साल्ट और क्वार्डनरी फोस्पोनियम साल्ट। ये दोनों ऐसे साल्ट हैं जो किसी भी रिएक्शन को एक फेज से दूसरे फेज में ले जाने का काम करते हैं। ठीक है, इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हमारे पास एक एग्जाम्पल दिया हुआ है एल्काइल हैलाइड प्लस में सोडियम साइनाइड का। दोनों के दोनों अगर इन रिएक्शन को विदाउट कैटलिस्ट करवाएं तो रिएक्शन ऐसे ही पड़ी रहेगी, आगे कोई रिएक्शन नहीं होने वाली। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो RX है, जो एल्काइल हैलाइड है, ये ऑर्गेनिक में ही सोल्युबल है, और जो ये सोडियम साइनाइड है ये जो है वाटर के अंदर सोल्युबल है, मीन्स ये एक्वस फेज में सोल्युबल है। तो अब इनकी रिएक्शन भाई होगी कैसे? इनकी रिएक्शन तो होगी ही नहीं, ये एक दूसरे के फेज में तो जा ही नहीं रहे। तो ऐसे में हम एक कैटलिस्ट का यूज़ करेंगे जिसका नाम है PTC, मीन्स फेज ट्रांसफ़र कैटलिस्ट का यूज़ करेंगे। मतलब स्मॉल अमाउंट के अंदर हम इनकी रिएक्शन में एक क्वार्डनरी अमोनियम साल्ट का यूज़ करेंगे। ठीक है, ये साल्ट क्या करेगा कि इस एल्काइल हैलाइड और इस सोडियम साइनाइड को एक दूसरे के अंदर इंटरमिक्स कर देगा। मीन्स जैसे कि इसको समझो कि ये हमारे पास एक फ्लास्क है जिसमें हमने वाटर को और ऑयल को डाल दिया, दोनों को मिक्स करवाना है, बट दोनों डिज़ोल्व नहीं होंगे। अगर हम इनमें कुछ ऐसी चीज़ डाल दें जो इन दोनों को मिक्स कर दे, ऐसे ही रिएक्शन को फेज ट्रांसफ़र रिएक्शन बोला जाता है। इसको मैकेनिज्म से समझो। सोडियम साइनाइड जो कि एक्वस में सोल्युबल है और एल्काइल हैलाइड जो कि ऑर्गेनिक फेज में ही सोल्युबल है। तो इसको हम बनाते हैं, देखो कैसे। हमारे पास है सोडियम साइनाइड,
ठीक है। ये एक फेज़, ये ऐसे दूसरे फेज़ में है, और एल्काइल हैलाइड ये दूसरे फेज़ में है। तो ये तो है हमारे पास हमारा एक्वस फेज़ है, ठीक है, और ये है हमारे पास ऑर्गेनिक फेज़, और दोनों के बीच में एक लेयर बन गई, ठीक है। दोनों के बीच में क्या बन गई, एक लेयर बन गई। तो अब इनकी रिएक्शन कैसे होगी, देखो यहाँ पे हम एक स्मॉल अमाउंट के अंदर एक साल्ट का यूज़ करें। साल्ट हमारे पास होगा क्वार्डनरी अमोनियम साल्ट, ठीक है, जिसको हम QX से डिनोट कर देंगे। जब हम ऐसे साल्ट का यूज़ करते हैं तो वो क्या करेगा कि वो इंटरमिक्स करवाने का काम करेगा इन दोनों को। हमने लिया अपना जो क्वार्डनरी साल्ट है Q पॉजिटिव, X पे नेगेटिव आएगा। जब इसकी रिएक्शन सोडियम साइनाइड के साथ होगी तो Na पे पॉजिटिव, साइनाइड पे नेगेटिव जाता है। तो यहाँ पे जो अपोजिट चार्ज है उनको मिला दो, Na के साथ कौन हो जाएगा, NX प्लस में, और साइनाइड के साथ कौन हो जाएगा, साइनाइड के साथ Q हो जाएगा, Q साइनाइड, ठीक है। अब क्या करेगा कि ये अब इस Q साइनाइड को इस एक्वस ऑर्गेनिक फेज में ले जाएगा। तो यहाँ पे कौन प्रेजेंट है अपने पास, एल्काइल हैलाइड प्रेजेंट है। तो Q साइनाइड की रिएक्शन यहाँ पे Q पॉजिटिव, साइनाइड पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव होगा। तो देखो R पॉजिटिव, X नेगेटिव, ठीक है। तो ये X किसके साथ चला जाएगा, X तो चला जाएगा इस क्वार्डनरी के साथ, साइनाइड आ जाएगा, मतलब अपोजिट चार्ज एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो यहाँ पे QX ऐसे, और अपनी रिएक्शन किसके साथ होगी, R साइनाइड, एल्काइल साइनाइड जो न्यूक्लियोफिल है उसने अटैक कर दिया इस कार्बोकैटायन के ऊपर। मीन्स अपनी रिएक्शन क्या थी, अपनी रिएक्शन थी कि एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम साइनाइड के साथ करवाऊँ, और हमने यहाँ पे PTC फेज ट्रांसफर कैटालिस्ट क्वार्डनरी अमोनियम साल्ट का जब हमने यूज़ किया तो हमारी रिएक्शन में R साइनाइड लग गया, एल्काइल साइनाइड की रिएक्शन हो गई, और साथ में हमारा जो है NX बाहर निकल गया। तो इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, फेज ट्रांसफ़र कैटलिस्ट बोलते हैं। और ऐसी रिएक्शन जब हम फेज ट्रांसफ़र कैटलिस्ट का यूज़ कर, और कैटलिस्ट का काम होता है जो हमारी रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज़ करवाने का काम करवाता है, जिसमें एक्टिवेशन एनर्जी को थोड़ा स्लो डाउन करवाता है, जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ रिएक्टेंट नाउ कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू प्रोडक्ट के अंदर। इसी को ही हम लोग बोलते हैं फेज का काम होता है कि जो दो फेज एक दूसरे में इनसॉल्युबल होते हैं उनको सॉल्युबल करवाने का काम करवाता है। ऐसी रिएक्शन को हम लोग फेज ट्रांसफ़र कैटलिस्ट बोलते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।